ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी सम्मानित जनता के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए जंगल झाड़ के रास्ते गंगा मैया के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ओह जगह पर पहुंच चुकल बानी जहां 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा। आप सभी सम्मानित जनता के बताते हुए हमारा बड़ा ही प्रसन्नता हो रहा बा। श्री हरि हरात्मक महायज्ञ 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा, जवना में आप सभी सादर आमंत्रित बानी जा। कलश यात्रा बा 2 मई 2026 दिन शनिवार के। यज्ञ के पूर्णाहुति बाटे 10 मई 2026 रविवार के। भंडारा बा 11 मई 2026 सोमवार के। सत्संग एवं श्री राम कथा प्रतिदिन संध्या 6 बजे से लेके 10 बजे तक हुई। आयोजन स्थल बा हथिया राम मठ कोरंटाडीह उजियार बलिया मंगला भवानी मंदिर के पास में। एक बार फिर से आयोजन स्थल के हम नाम बतावे के प्रयास कर रहा बानी। हथिया राम मठ कोरंटाडीह उजियार बलिया माँ मंगला भवानी मंदिर के पास में 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा। एक तारीख सुनिश्चित कइल गइल बा 2 मई 2026 दिन शनिवार के कलश यात्रा बा। आप तमाम सभी सम्मानित भक्तजन से आग्रह बा ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यज्ञ में पहुंच के और रवा सभन जौन बात अपन योगदान दी सब है। हमारा लाइव में जुड़े के प्रयास करी सबे। हम रवा सभन के इंतजार में बानी। देखिए सबे कितना सुंदर दृश्य बा। एक बार फिर से आप सभी सम्मानित जनता के हम बता रहल बानी श्री हरि हरात्मक महायज्ञ 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा, जना में आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित बानी सब है। कार्यक्रम के तारीख यह प्रकार से बा। कलश यात्रा बा 2 मई 2026 दिन शनिवार। यज्ञ के पूर्णाहुति बाटे 10 मई 2026 रविवार और भंडारा बा 11 मई 2026 सोमवार के। सत्संग और श्री राम कथा प्रतिदिन संध्या 6 बजे से 10 बजे तक हुई। आयोजन स्थल बा हथिया राम मठ कोरंटाडीह उजियार बलिया माँ मंगला भवानी मंदिर के पास में। MNB स्कूल से ठीक 10 कदम आगे मंगला भवानी के दरबार बा और वो मंगला भवानी के दरबार के ठीक 10 कदम आगे ये हथियाराम मठ बा। तो चलिए हम रवा सभन के आगे के दृश्य दिखावे के प्रयास कर रहल बानी। आप सभी सम्मानित जनता से हम आग्रह कर रहल बानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा लाइव में जुड़े के प्रयास करी सब है। चंद ही मिनट बाद जे भी यज्ञ के आयोजक करता बा ओकरा से भी हम इस यज्ञ के बारे में जाने के प्रयास करब। जुड़त रही सब है हमारा लाइव में। देखिए सब है हर तरफ से प्रकृति के गोद में ई यज्ञ मंडप बनल बा। बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य बा। तैयारी युद्ध स्तर पर चल रहा बा। यज्ञ के बात कर लियो यज्ञ के तैयारी के तो तैयारी युद्ध स्तर पर चल रहा बा। एक बार फिर से पुनः हम सुधाकर मिश्रा आप सभी सम्मानित जनता के हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए गंगा मैया के तटीय इलाका से होते हुए पहुंच चुकल बानी वह जगह के ओर जहां 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा। बक्सर से चंद ही कदम दूर बा। जे भी बक्सर क्षेत्र के लोग सुंदर दृश्य के देखत हुई ओह भक्तजन के भी हम बतावे के प्रयास करब कि 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा, जना में आप सभी सादर आमंत्रित बानी सब है। देखी सब है कितना सुंदर मंदिर बा। यही मंदिर के ठीक समीप 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा। जुड़त रही सब है हम रवा सभन के इंतजार में बानी। जैसे ही जुड़े चालू करब जा हम रवा सभन के पात्र परिचय भी करब। चंद ही मिनट बाद हम जे भी यज्ञ के आयोजक करता बा ओकरा से मिल के आगे के कार्यक्रम के बारे में जाने के प्रयास करब। देखिए सब है खूब सुंदर यज्ञ मंडप बन के तैयार बा। हर तरफ से प्रकृति के गोद में ई यज्ञ मंडप बा। ए यज्ञ में अगर रवा सभन भाग ले सब है तो रवा सभन की यह महसूस हुई कि जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में यज्ञ होत रहे वैसे अनुभूति रवा सभन के हुई। अपना परिवार जन का साथे यह यज्ञ में भाग लेवे खातिर जरूर पधारब सब है।
देखी सभे यज्ञ मंडप बन रहा बा। आ हई यज्ञ के नौकुंडीय यज्ञ के मंडप है। देखी सभे कितना सुंदर दृश्य बा। हर तरफ से हमरा सबन के देखावे के प्रयास कर रहा बानी। देखी सभे हर कुंड के देखावे के प्रयास कर रहा बानी। विकास कुमार गुप्ता जी जुड़ चुकल बानी, रवि उपाध्याय जी जुड़ चुकल बानी, धीरज कुमार तिरगुन जी जुड़ चुकल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़त रही सभे। देखी सभे हर तरफ से हमें यज्ञ मंडप के देखावे के प्रयास कर रहा बानी। यह यज्ञ मंडप में अइला के बाद में यह प्रतीत हो रहा बा कि हम गौतम ऋषि के आश्रम में आ गइल बानी, विश्वामित्र मुनि के आश्रम में आ गइल बानी। आ उजियार के ठीक समीप ई यज्ञ मंडप बा। आ ई हथियाराम मठ कोरंटाडीह उजियार बलिया माँ मंगला भवानी मंदिर के पास में यह भव्य यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा। रवि कुमार पांडे जी जुड़ चुकल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार पांडे जी। जे भी सम्मानित जनता लाइव में जुड़ रहा बा, जय श्री हरि विष्णु, जय सियाराम, जय माता दी लिखल मत भुलाई। एक बार पुनः आप सभी सम्मानित जनता के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए ये बता रहल बानी कि 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कइल गइल बा, जाना में आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित बानी सब है। देखी है कितना सुंदर मंदिर बन के तैयार बा। मंगला भवानी मंदिर के ठीक समीप एगो सुंदर मंदिर बन के तैयार बा। देखी जा। अब चंद ही मिनट बाद हई मठ है, हथियाराम मठ है। आ हथियाराम मठ के ठीक समीप हई सुंदर विशाल काय मंदिर बन के तैयार बा। आ यही मंदिर के ठीक सामने यज्ञ मंडप बनल बा। आ हर तरफ से बन ही बन दिखाई दी रवा सबन के, हर तरफ से बन ही बन दिखाई दी। जुड़त रही सभे हम रवा सबन के इंतजार में बानी। अब हम रवा सबन के लेके चले के प्रयास कर रहल बानी। अगर जो हे मठ में केहू साधु संत हुई, केहू कार्यकर्ता हुई, तो ओकरा से हम जाने के प्रयास करब कि आगे के तैयारी का बा। तो जुड़त रही जा हम रवा सबन के इंतजार में बानी। यह कली युग में अगर जो कहीं भी यज्ञ के आयोजन होखे तो आप सभी से हम यह आग्रह करब कि वो यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली सब है। यज्ञ के हवन कुंड के दर्शन करी सभे, संत जन के दर्शन करी सभे। गोलू मिश्रा जी जुड़ चुकल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आ हो ही घनघोर जंगल में कुल साधु महात्मा भी रही हन। हो सामने के जौन घनघोर जंगल दिखाई देता ओकरा में भी झोपड़ी बनी। हम पहले ही एजा पहुँच गइल बानी। हम अपना खातिर भी रेवटी एगो बुक करब भर जग। आ भर जग जौन बात हम हिजे रहब। आ एजे प्रसाद ग्रहण करब। दिन में कच्ची रात के पक्की, दिन में कच्ची ग्रहण करब आ रात के पक्की ग्रहण करब। हर तरफ से बम से घिरली यज्ञ मंडप। एक बार ध्यान से देखी सब है। गोलू मिश्रा जी जुड़ चुकल बानी। आ जितना दिन यज्ञ हुई हमारी यह कोशिश रही प्रभु के भजन कीर्तन में भाग ली, श्री राम कथा में भाग ली। जुड़त रही जाए सब है। उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश के नाम से जानल जाला। देखी सब है हो जौन सुंदर वन बा, वह वन के समीप जौन बा तौन कुटिया बनिहा सन। वही वन में हम जौन बा तौन रहब, वही वन में विचरण करब। अब हम रवा सबन के लेके चल रहा बानी मठ का अंदर। मठ का अंदर हम महाराज जी से मिलावे के प्रयास करब आ साक्षात दर्शन करावे के प्रयास करब। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पता चलल बा कि महाराज जी के आगमन हो गइल बा। गोलू मिश्रा जी जुड़ चुकल बानी। जुड़त रही सब है। देखी सब है सुंदर और विहंगम दृश्य के। गंगा मैया के तटीय इलाका से होते हुए हम पहुंच चुकल बानी ओह जगह पर और जहां 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कल गइल बा, जाना में आप सभी भक्त जन सादर आमंत्रित बानी सब है। कार्यक्रम के तारीख यह प्रकार से बा। कलश यात्रा बा 2 मई 2026 दिन शनिवार। यज्ञ के पूर्णाहुति बा 10 मई 2026 दिन रविवार। भंडारा बा, भव्य भंडारा बा 11 मई 2026 सोमवार। सत्संग एवं श्री राम कथा प्रतिदिन, सत्संग एवं श्री राम कथा प्रतिदिन संध्या 6 बजे से 10 बजे तक बा। आयोजन का स्थल बा हथियाराम मठ कोरंटाडीह उजियार बलिया माँ मंगला भवानी मंदिर के पास में। यज्ञाचार्य बानी पंडित मथुरा प्रसाद जी, महामंडलेश्वर स्वामी आत्म प्रकाश यति महाराज जी भी बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब हम रवा सबन के लेके चल रहा बानी मठ के अंदर। अब हमार प्रवेश हुई मठ के अंदर। मठ के अंदर प्रवेश हमार हो चुकल बा। देखी मठ में हमारा प्रवेश हो चुकल बा। आई देखी है
संत जन के दर्शन कर सकतनी सब हेरवा सफन। आशीष दुबे जी हमारा लाइफ में जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी मिश्रा जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साक्षात महाराज जी के दर्शन करी सब है। हैजा देखी सब है, हैजा भंडारा खातिर सामग्री भी रखल बा। जे भी कार्यकर्ता लोग बा लोग वो अपन प्रसाद ग्रहण करेला। देखी हर तरफ से सुंदर वन से घिरल यज्ञ मंडप के, ध्यान से देखी जाए, हर तरफ से सुंदर वन से घिरल यज्ञ मंडप के। यही यज्ञ मंडप में 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कल गई बा। देखी सब है। जय सिया राम, सादर नमस्कार, सादर नमस्कार। देखी है जे भी है भक्तजन कार्यकर्ता बा, खूब सुंदर जन बात प्रभु के प्रसाद ग्रहण कर रहा बा। देखी सब है। बात कर जाए प्रसाद के तो इस सारा कच्ची प्रसाद है। देखिए भक्तजन खूब प्रेम से ये सब लोग कार्यकर्ता है, यज्ञ के मंडप के बनावे वाला कार्यकर्ता लोग लोग प्रसाद ग्रहण कर रहा लोग। महाराज जी से मुलाकात तनी हो जाए 2 मिनट तो चंद ही मिनट बाद दोपहर के समय बा, हमहू ये प्रसाद जरूर ग्रहण करब। प्रसाद के रूप में बा शुद्ध चना के दाल बाटे, A1 के महिका के प्रसाद बा, शुद्ध और सात्विक सब्जी बा। देखी सब है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। चंद ही मिनट बाद महाराज जी हमारा के यहाँ पधारब। जैसे ही महाराज जी हमारा के यहाँ पधारब, हम आगे के आंखों देखा हाल लेके आप सभी के बीच में उपस्थित रहब। जय सिया राम, जय श्री हरि। एक बार फिर से आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन के, आप सभी सम्मानित भक्तजन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए आप सभी के बता रहल बानी 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ के आयोजन कल गई बा, जना में आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित बानी। सभे कार्यक्रम की शुरुआत हुई कलश यात्रा के साथ 2 मई 2026 दिन शनिवार। यज्ञ के पूर्णाहुति बा 10 मई 2026 रविवार। तब देखी हम सौभाग्यशाली बानी कि हमारा महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो गई बा। बहुत ही सौभाग्य के बात बा। यह कली युग में संत के दर्शन भइला के मतलब साक्षात भगवान के दर्शन भइला के बराबर बा। तो देखी है परम पूज्य महाराज जी बानी, महामंडलेश्वर स्वामी आत्म प्रकाश यति महाराज जी के साक्षात दर्शन करी सब है, साक्षात दर्शन करी सब है। गोड़ लागत है महाराज जी। बहुत आशीर्वाद बा, सदा प्रसन्न आनंद में है, आप खुश रहें। अच्छा महाराज जी, मेरे चैनल के माध्यम से आप यह बताने की कृपा प्रदान करें कि इस यज्ञ के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है भक्तजनों को बताने का प्रयास करें महाराज जी। ये हमारी परंपरा में लक्ष्मी नारायण भगवान होते हैं, उनके नाम से सारी संपत्तियां विराजमान हैं, लेकिन उनका कहीं मंदिर नहीं हुआ करता। तो हमने विचार किया कि हमको इस पद पर रखा गया है तो उनका मंदिर जरूर बनना चाहिए। और उजियार घाट ये है, उजियार का गांव है। इस गांव में एक इतिहास ऐसा है कि यहाँ से हमारे पूर्वजों को गंगा माता ने अपने हाथों से कटोरा निकाल के दिया हुआ है। वो कटोरा आज भी हमारे पास में है। तो उस कारण से हमारा संपर्क बना शिष्यों से जो 700-800 वर्ष पुरानी परंपरा में है। और उन शिष्यों के लिए कोई आश्रम अब नहीं रह रहा था, इसलिए उनके लिए ही हमने मंदिर बनवाया। उसमें अष्टादश महाभुजा लक्ष्मी जो 18 कुंटल की हैं और 9 दुर्गा मंदिर उसी में है। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति और मंदिर है, भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी का मंदिर है। ये उन भक्तों के लिए हमने बनाया, हमको बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी उपलक्ष्य में हमको 10 साल लग गया ये, लेकिन वह यज्ञ जो है, हरिहरात्मक यज्ञ जो है, हम इसको यहाँ करवा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए और सब भक्तों के सानिध्य में, साथ साथ उनके सहयोग के साथ साथ यही कार्य कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और आपको कोटि कोटि सादर प्रणाम कर रहा हूं कि आपने इतनी सुंदर जानकारी मेरे दर्शकों को दी। एक बार उस कटोरे के बारे में बता दीजिए एक बार फिर से। एक कटोरा जो है हमारे जो महात्मा जी थे, हमारे गुरु वाकर 7-8-10 पीढ़ी पहले जी, वो यहाँ उजियार घाट में चातुर्मास कर रहे थे।
चातुर्मास यज्ञ कर रहे थे। चातुर्मास करते थे। हर साल सन्यासियों का चातुर्मास होता है, 2 महीने का, 4 महीने का जी। तो वो इसी समय में यहाँ चातुर्मास कर रहे थे। और हमारी आध्यात्मिक पूजा होती है भगवान शंकर की और लक्ष्मी नारायण भगवान की, सूर्य भगवान की, पंच देवता की उपासना होती है हमारे यहाँ और आज भी परंपरा में चल रही है। तो वह यहाँ कर रहे थे। उनका पाठक बाजने के लिए उनके जो सेवक लोग थे गंगा में ले गए थे और गंगा माता भरी हुई थी और पानी में ही वो सारे के सारे पाठक चले गए। वो बेचारे बड़े परेशान हुए कि हमारे पाठक चला गया तो महाराज जी को हम क्या करेंगे। महाराज जी को जब पता चला कि गंगा माई हमारा पाठक लेकर के क्यों चली गई, हम कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे हम फलाहार करेंगे। हमारे मठ की परंपरा रहे कि 12 साल तक यहाँ फलाहार करके ही जो भक्त होगा और पूजा पाठ करेगा वो रहेगा। तो उस हिसाब से वो बेचारे परेशान हुए, गंगा माता में गए और बैठ गए वहाँ समाधि लगा करके कि हमारा पार्षद जो है, हमारे बर्तन जो है हमको वापस करिए। तो गंगा माता ने कहा तो बर्तन तो नहीं मिलेगा, एक कटोरा ले जाइए, इस कटोरा से दूध पिला करके अपने आश्रम में जिस महंत को बनाइएगा वो अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार से वो कटोरा उनको अपने हाथों से निकाल के दिया। तो देखिए, गंगा मैया के द्वारा दिए गए कटोरा, दिया गया जो कटोरा है आज भी इस आश्रम में है, आज भी इस आश्रम में है। तो मैं महाराज जी आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी दूर दराज से भक्तजन पधारेंगे तो अगर वो यहाँ पे विश्राम करना चाहें यज्ञ के दौरान, पूरे 10 दिन के दौरान, तो उनके लिए भी व्यवस्था है ना? हाँ, उनके लिए भी व्यवस्था है। हमने जो है यहाँ टेंट वालों के लिए व्यवस्था कर रखा है कि सारे टेंट बढ़िया से रहें कि पानी भी बरसे तो कोई दिक्कत ना हो। प्रवचन के लिए भी मंच वगैरह बनवा रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो। हलवाई भी ठीक ठाक करवा गए हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो। और यज्ञ मंडप तो बनी गया, आपके सामने दिखाई ही पड़ रहा है। और लाउड स्पीकर है, बिजली का व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो है हमारे संबंधी कमेटी बना करके वो सारा काम कर रहे हैं। एक बार मेरे जितने भी भक्तजन, मेरे जितने भी फॉलोअर आपको देख रहे हैं, जितने भी प्रभु के भक्तजन आपको देख रहे हैं, एक बार अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें महाराज जी। आशीर्वाद, सदा स्वस्थ प्रसन्न आनंद रहे, सुखी रहे सब लोग, मेरा आशीर्वाद है। हमारा जीवन ही इसी भक्तों के सुख संपत्ति के लिए ही बना हुआ है। हमारे लिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हम उनके लिए ही सारा कार्यक्रम करते हैं। सारी संपत्ति जो कोई लोग रख करके जोड़ करके रखते हैं तो ही छोड़ करके चले जाते हैं। हमको किसी छोड़ करके नहीं जाना है, सभी भक्तों के लिए ही हमारे सब करते। महाराज जी, इसके अलावे और भी कोई बाहर से भी संतजन आ रहे हैं? हाँ, बाहर से हमारे मित्र मंडली है। महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज निर्वाणी अखाड़े से हैं। आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज जो है वो भी निर्वाणी अखाड़े से हैं। प्रेमानंद जी महाराज हैं और इस राजेश्वरानंद जी रामेश्वरानंद जी महाराज जो है ऐसा, हाँ, और एक चैतन्य जी महाराज है। 4 जने हमारे आश्रम में आ रहे हैं। तो आप लोग सुन सकते हैं कि महाराज जी ने जानकारी दी कि कितने महान महान संत, दिव्य संत यहाँ पे पधार रहे हैं। उन संत जनों का आप लोग दर्शन करें और यहाँ पे आकर के प्रवचन का आनंद जरूर लें। एक महिला मंडलेश्वर जी हैं, वो भी आ रही हैं, वो जूना अखाड़े से हैं। और ये जो है आचार्य महामंडलेश्वर निर्वाणी अखाड़े से हैं। बहुत भक्त विद्वान लोग हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि जब आप लोग यहाँ पे आइएगा तो कलयुग में सतयुग जैसा माहौल आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं गंगा मैया के तटीय इलाके से होते हुए, उजियार गांव को होते हुए, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां पर श्री हरिहरात्मक महायज्ञ 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। और उस यज्ञ की जानकारी मैंने प्राप्त की, उस जगह की जानकारी मैंने प्राप्त की महामंडलेश्वर स्वामी आत्म प्रकाश यति महाराज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मेरा आना जाना लगा रहेगा और मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा और आगे की जानकारी अपने दर्शकों को मुहैया कराऊंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, सदा प्रसन्न है। और आपको इसको आराम से देखिए और इसका प्रचार रखिए। जरूर जरूर। उपेंद्र कुमार भारती जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, विश्वरंजन सिंह रणबीर जी हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आशीष दुबे जी जुड़ चुके हैं, रवि कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं। जो भी प्रभु के भक्तजन हैं इस लाइव को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लाइव को शेयर करें और इस यज्ञ में जरूर भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोड़ा गिना महाराज जी, सादर प्रणाम।